लिब्रा, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं तुला राशि लिब्रा साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तुला राशि लिब्रा साइन, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। शून्य कहा और शून्य ही निकला है यहाँ। द फूल कार्ड लिब्रा, ये इस कार्ड का इस अंदाज में आना भी एक बहुत बड़ा साइन है। आई थिंक आप चूक रहे हैं, आप चूक रहे हैं। जिस अंदाज में ये कार्ड निकला है ना, ये एक्चुअल में एक वो स्नैप कि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम सुन नहीं रहे हो। वो जैसे आपके स्पिरिट गाइड से कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं सुन रहे हो। मैं वो आपको इतने संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन ने शायद आपको बहुत बार एक ही बात का बार बार आभास करवाया है कि हाँ, ये चीज़ जो जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, लेकिन आप हैं कि आप सुन नहीं रहे। देखिए मेरी जान, ये हफ्ता आपको दोबारा से वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जो बात आपको समझाई जा रही है उसे समझ लीजिए। आपके आंसर्स ना आपके खुद के पास हैं। आपको कहीं ढूंढने की, कहीं समझने की, किसी से हेल्प की दरअसल ज़रूरत नहीं है। वो सारे आंसर्स आपके पास हैं, बस आपको उन्हें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए इस हफ्ते एकांत की ऊर्जा। अगर किसी के साथ कोई बातचीत करना प्लान हुआ है, डेट पर जाना प्लान हुआ है, किसी के साथ कोई वार्तालाप, कोई कॉन्वर्सेशन मत करना इस हफ्ते, मत करना। अभी आपका थ्रोट चक्रा वो बात कहने के, वो जो कहना चाहते हो ना, वो नहीं कह पाओगे। तो इस हफ्ते थोड़ी सी ब्रेक लो हर उन तमाम चीज़ों से जो कि आपको उलझाए हुए हैं, शोर उत्पन्न कर रही हैं, और जिसकी वजह से ये जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको बार बार देने की कोशिश की जा रही है, आप उसे नहीं सुन रहे। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा इस हफ्ते ऊर्जा खुद पर, भूल जाओ, सभी को भूल जाओ, जो है बस भूल जाओ। कॉन्वर्सेशन, डेट पर जाना है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, शून्य कर दो सभी को, और अपने आप में उन सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पर बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग है मेरी जान। जिस अंदाज में, अगेन मैं कहूँगी, जिस अंदाज में ये कार्ड निकला है, मैंने शून्य कहा और एकदम से ये कार्ड फ्लिप हुआ, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। ऐसे संकेत फिर वो बार बार नहीं देते। जब हम जिद्दी हो जाए, हम ढीठ बन जाए ना, तो स्पिरिट गाइड्स भी कहते हैं चलो ठीक है, फिर तुम जिद्दी हो तो हम भी जिद्दी हैं। यकीन मानिए, स्पिरिचुअल ड्रीम हमारी ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर हम ही कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो होना ही नहीं ग्रो, तो फिर वो आपका साथ क्यों देंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए न्यू बिगिनिंग की। वो तमाम डेली रूटीन के साइकिल्स, वही नेगेटिव थॉट है, अगर वही वुंडेड सोल कैरी किए हुए हो, उस सब से आपको निजात मिल सकती है अगर आप अपने मन की इस आवाज़ को सुन ले जो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। द हैंग्ड मैन, ये तो चाहिए, मैंने क्या कहा, कैंसिल कर दो। किसी के साथ मुलाकात तय हुई है, खास करके कॉन्वर्सेशन, अगर किसी के साथ भी बातचीत करना प्लान हुआ है इस हफ्ते आपका, मत करो। अभी स्टक एनर्जी हमें चाहिए, हमें थोड़ा स्टॉप चाहिए, क्योंकि हमें अभी खुद थोड़ा सा सोच विचार करना है। देख रहे हो उसका कैसे सिर के पास वो सूरज की ऊर्जा, तो खुद सोचना है, खुद विचारना है, और कैसे पीला रंग है यहाँ पर। अभ्यास करो, अभी स्टेज पर जाने का समय नहीं हुआ, अभी अपनी कला को दिखाने का समय नहीं हुआ, अभी पहले पर अभ्यास कर लो। कच्चे हो अभी तो अभी कंपटीशन में जाओगे भी तो हार जाओगे। आई होप कि आप मेरे इस इशारे को समझ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाल दो इस हफ्ते में काम को। पेज ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन है यहाँ पर, लेकिन किससे? खुद से। किसी से बैठकर कर रही है क्या वो कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन? उसके हाथ में किताब है और वो बस ज्ञान ले रही है, वो समझ रही है, अच्छा किताब में ये लिखा है, तो मैं इस नॉलेज को कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पर भी देख लीजिए, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट एनिमल्स हैं, स्पिरिट बर्ड्स हैं, जो कि आपके साथ दरअसल कनेक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको स्पेस ही नहीं दे रहे हो। 24 घंटे शोर शोर शोर, तो स्पिरिट गाइड्स कैसे कनेक्शन को क्रिएट करें? उनके लिए तो एकांत चाहिए ना, वो हायर बीइंग्स हैं, उनके लिए पवित्र सीक्रेट स्पेस होनी चाहिए, उनके लिए थोड़ी सी शांति में ही हम उनके साथ कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं।
माय गॉड लिब्रा, सीरियसली स्ट्रेंथ, तीसरा मेजर अरकाना है ये। डुअलिटी चल रही है यहाँ पर, आप जैसे बटे हुए हैं। स्ट्रेंथ कार्ड हालांकि कॉन्फिडेंस, वो बीस्ट अपने अंदर जगा लो, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना ये बहुत ही लो वाइब्रेशन है इस यहाँ पर इस स्थिति में स्ट्रेंथ कार्ड की। जैसे डुअलिटी में चल रहा है, कोई बटा हुआ है, किसी को पता ही नहीं है कि वो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, बस बटा हुआ है, बस वो इधर उधर देख रहा है, अच्छा वो ऐसा कर रहा है तो चलो मैं भी कर लेता हूँ। अपने भेड़ चाल में मत पड़ो लिब्रा, भेड़ चाल में मत जाओ, क्योंकि भेड़ जाल में कुछ नहीं रखा। शेर की तरह बनो, अपना इलाका खुद, वो अपनी पावर को आप नहीं समझ पा रहे, आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं लिब्रा, आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। ये आपके जागने का समय है, लेकिन आप समय को व्यर्थ कर रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। ब्लॉकेजेस ब्लॉकेजेस ब्लॉकेजेस, बहुत सारे ब्लॉकेजेस। अबंडेंस आना चाहती है, रिलेशनशिप आना चाहते हैं, खूबसूरती, ये है प्यार। प्यार यूनिवर्सल मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं ये लेबल्स नहीं दे रही कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा स्पाउस, मेरे माता पिता, मेरे फ्रेंड्स, नहीं, मैं कह रही हूँ प्यार। आपके जीवन में प्यार की ना वो धारा बहना चाहती है, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। आपका ध्यान भटका हुआ है, आपको बार बार कहा जाता है कि आप शून्य से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन कर नहीं रहे हो आप। तो फिर ये क्या करे, ये कार्ड क्या करे बताओ मुझे। एम्प्रेस, कितने सारे यहाँ पर मेजर अरकाना है, और आई होप अगर आप टैरो को देखते हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि मेजर अरकाना आना माने कुछ बड़ा है, कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की जा रही है। खूबसूरती है यहाँ पर, आप अपनी खूबसूरती का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं लिब्रा। जब सोने का समय आप नहीं सो रहे और आपके डार्क सर्कल्स बढ़ रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है क्योंकि आप अच्छे से खा नहीं रहे हैं। सेहत का ध्यान नहीं, आपकी बॉडी आपको संकेत दे रही है, भाई मेरे यहाँ दर्द होती है, जब आपके जॉइंट्स में वो आवाज़ें आती हैं, वो संकेत है बॉडी का, भाई मेरे में मुझ में तकलीफ है, मुझे ठीक करो। लेकिन आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसी चीज़ को, कंटिन्यू। इतने सुंदर कार्ड्स हैं, लेकिन एनर्जी ऐसी है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम कह रही है कि बस हम तो हार गए तुमसे, तुमको संकेत देते देते। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स यहाँ पर गुंजाइश है कुछ लोगों की कि समझ जाएंगे। 2 पेजेस का आना मेरे लिए नंबर 11 बन जाता है। नंबर 11 मेरे लिए आर्कएंजल माइकल का है। आर्कएंजल माइकल एक ऐसे है ना कि वो भोले जैसे हैं, शिव शंकर जैसे हैं, दयालु है तो दयालु हैं, वो मतलब बिगड़ गए तो फिर बिगड़ गए, ये वो बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली अगेन वो स्नैप, वो डेफिनेटली आपको आपके साथ इस हफ्ते में हो सकता है, जहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि भाई ये सीमा है तेरी, इससे आगे कुछ नहीं है। या तो यहाँ से तू अपनी नई यात्रा का आरंभ कर, या फिर यहीं पड़ा रहे, तेरी इच्छा है। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली उसके बारे में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। संगति सुधारिए, अपनी तुला राशि, अपनी संगति को सुधारिए। आपकी जो संगति है मेरे ख्याल से उसमें कुछ गड़बड़ी है और उसकी वजह से ये हो रहा है। आपको जैसे मैच्योर लोगों के साथ, मैच्योर मतलब बूढ़े लोग नहीं मैं कह रही, मैच्योर माने जो समझदार हैं, जो सही डिसीजंस लेते हैं, जिनकी चॉइसेस अच्छी हैं जीवन में, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वो आपको बदलने में बहुत मदद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पेज ये खोया हुआ है, इसको पता नहीं क्या चल रहा है अपने ख्याली दिमाग में ही ये यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, ये प्रेजेंट मोमेंट में है, इसलिए ये मुस्कुरा रहा है। तो ऐसे लोगों की संगति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। द सन, लिब्रा 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 लिब्रा, यहाँ पर मैं आपको यही कह सकती हूँ कि तैयार रहिए, तैयार रहिए। ये सूरज की ना रोशनी, जिस तरीके से वो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, ये अनएक्सपेक्टेडली होगा आपके साथ। ये बड़ा हफ्ता है, जागने के ध्यान से, जागने के तरीके से मैं ये बात कह रही हूँ। अभी तक जो साइंस को इग्नोर कर रहे थे, स्पिरिट गाइस कहेंगे कि बस अब नहीं तुम सुधरोगे तो हम तुमको सुधारते हैं, तुम तो नहीं सुधर रहे हो। तो यहाँ पर आपको मैं यही बात कहूँगी, फोकस खुद पर, फोकस खुद पर, जितना फोकस है खुद पर लगा दो। इस हफ्ते बाकी सारे काम्स को डिले कर दो, ये हफ्ता है नहीं,
ठीक है। यहाँ पर देखो न्यू, ये क्या है, ये है कि न्यू बिगनिंग, अननोन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सूरज की ऊर्जा से हम ख़त्म कर रहे हैं तो अब ये अननोन रही रहेगी ऊर्जा। अब हमें पता है कि ये जो यात्रा जा रही है वो सूरज की तरफ जा रही है, माने बिग डेस्टिनी है, खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है ना। यहाँ पर है अभ्यास करो, अपनी स्किल्स को निखारो, अभी स्टेज पर जाने का समय नहीं है। यहाँ पर क्या है, नॉलेज को ग्रहण करो। यहाँ पर क्या है, बैलेंस करो, बिखरना नहीं है, बैलेंस करना सीखना है, ठीक है। यहाँ पर है सोलमेट्स की ऊर्जा, और खास करके एम्प्रेस के साथ ये परिवार की ऊर्जा हो जाती है। परिवार है, बच्चे हैं, तो वो प्यार, वो एकता, उसका भाव है यहाँ पर। यहाँ पर है कि आपको संगति में सुधार करना है, और फिर अगर आप ये सब काम करते हैं तो आप किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सूरज की ओर, डेस्टिनी की ओर, लाइफ पर्पस की ओर, खुशियों की ओर, हार्वेस्ट यू नो, सूरज धान, वो खेत खिलखिलाते हैं, यू नो, वो चाहिए हमें। तो यहाँ पर डेफिनेटली संभल जाइए लिब्रा, संभल जाइए। आई डोंट नो ये इतनी हैवी रीडिंग क्यों हुई है इस हफ्ते की, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो आप, मुझे खुद का पता है क्योंकि मैं सनसाइन हूँ आप ही की तरह तो मुझे खुद का पता है। The answers you need are coming. Full moon in Gemini. Your time to give rather than take. A new start is coming. न्यू स्टार्ट इज कमिंग। पहले वो अननोन एनर्जी थी और अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हाँ ये जो भी न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है, ये प्रॉस्परस है। तो ये हफ्ता पता क्या है आपका, ये है वो रीस्टार्ट करना, दोबारा से कहानी को लिखना। ये आपका हफ्ता है, दरअसल आपके लिए न्यू ईयर रहेगा। हैप्पी न्यू ईयर लिब्रा, हैप्पी न्यू ईयर लिब्रा, क्योंकि ये आपका ये अभी तक जो हुआ है ना नए साल में, भूल जाओ उसको, ये आपका हैप्पी न्यू ईयर है, इस हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिखा है टाइम टू गिव रादर देन टेक। आई थिंक आपको डोनेशंस भी करनी चाहिए, थोड़ी सी सर्विस में आना चाहिए। जितना इस हफ्ते सर्विस में लगाओगे अपने आप को, उतना थोड़ा सा स्टेबल भी महसूस करोगे, क्योंकि सर्विस से दरअसल हमारे हार्ट चक्र ओपन होता है, हमें अच्छा लगता है यू नो जब हम दूसरों की मदद करते हैं। तो थोड़ा सा सर्विस में रखिए। सर्विस से मेरा मतलब सिर्फ डोनेशन से नहीं है, अपने माँ बाप को समय देना भी किसी के लिए सर्विस है। कभी कभी कुछ लोगों को समय ही चाहिए, चीज़ें नहीं चाहिए होती, तो समय दीजिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पर, मैं सच कह रही हूँ, आर्कएंजल माइकल आपको गाइड करेंगे इस पूरे हफ्ते के दौरान। अगर आपको अभी तक 11-11 नजर आ रहा है, तो अगर इस हफ्ते में वो नजर ना आए ना, तो वो भी एक संकेत होगा आपके लिए। अगर इस हफ्ते आपको 11-11 बिल्कुल भी नजर ना आए, तो वो भी संकेत है कि भाई ये तुझको बहुत साइंस दे दिए हैं, अब इसीलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि तू सुन नहीं रहा। तो कुछ लोगों के लिए ये भी साइन हो सकता है, ठीक है। एंजल नंबर्स कभी कभी वार्निंग भी होते हैं। One more time please. And शून्य। I am decisive। मैंने इससे क्या कहा, बटी हुई ऊर्जा है, जहाँ पर पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये एफर्मेशन बोलना शुरू करो कि हाँ मेरे अंदर वो पावर है कि मैं डिसीजंस ले सकूँ, मुझे पता है कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, मुझे भेड़ चाल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना दिशा अपना मार्ग खुद बना सकता हूँ, ठीक है। ओ आई एम हैप्पी। अगर आप खुश नहीं महसूस कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हो, ये बात समझने की कोशिश करो। फिर ये एफर्मेशन आपके उसमें काम कर सकती है, यू नो आपकी हेल्प कर सकती है। यहाँ पर अच्छे हैं कार्ड्स बहुत, और ये भी मत कहना कि मुझे टैरो पढ़ना नहीं आता, मुझे अच्छे से पता है कि एक एक कार्ड का यहाँ पर क्या मीनिंग है, लेकिन मैं एनर्जीज को देखती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा कार्ड आ गया तो वो अच्छा मैसेज ही देगा हमें, ऐसे टैरो काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली खुद पर फोकस लगाओ मेरी जान, खुद पर फोकस लगाओ। आई एम हैप्पी, खुद पर फोकस लगाओ। आई एम अप्रिशिएटेड, मुझे भी सराहाया जाता है, यू नो मैं भी, मेरा अस्तित्व भी मायने रखता है। लेकिन अगर जब तक आप खुद से ही यही बातें नहीं करोगे, यकीन मानो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कि आपकी इज्जत नहीं करेंगे, जो आपकी बात को नहीं समझेंगे, जो समझेंगे कि आप नादान हैं, आपको अकल ही नहीं है। तो पहले खुद को उस नज़रिए से देखना शुरू करो जिस नज़रिए से आप लोगों को चाहते हैं कि वो आपको देखें, ठीक है। यहाँ पर है आई एम अबंडेंस, एक होता है आई एम अबंडेंट कि हाँ मैं अबंडेंट हूँ, है ना। यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है आई एम अबंडेंस कि हम वही बन जाएं जो हम चाहते हैं, वो चीज़ बन जाओ, वो खुशी बन जाओ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पर अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अबंडेंस बन जाओ, अबंडेंस जैसे ही बन जाओ। अबंडेंट होना क्या मतलब है,
प्रफुल्लित, हर क्षेत्र में, हर आपका माइंड बॉडी स्पिरिट जो है वो हर तरीके से खिला हुआ है। तो वैसे बन जाओ लिब्रा, वैसे बन जाओ, और उसी तरीके से आप एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ठीक है लिब्रा, तो ये है आपकी इस हफ्ते की गाइडेंस। माय गॉड यू गाइस, ये बहुत टफ रीडिंग है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ, ये इजी रीडिंग नहीं है। पता नहीं कितने लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर डिसलाइक बटन दबाएंगे, पता नहीं वो ये वही लोग हैं जो अंधेरे में हैं। सच मानिए, क्योंकि ये है, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी शैडो सेल्फ। लोग नहीं सुनना चाहते, लोग नहीं चाहते कि हमें बताया जाए, हमें आईना दिखाया जाए, क्योंकि डर लगता है उन्हें, अपना चेहरा देखने से ही डर लगता है, यू नो। तो यहाँ पर डेफिनेटली जिसके लिए मैसेजेस हैं उसको समझ आ जाएंगे, जो ना समझा सो ना समझा, क्या किया जाए उसके लिए, है ना। तो या मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, अपने जीवन को निखारेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।